हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 3B पे हम पहुंचे हैं। क्वेश्चन नंबर 3B आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना चालू करना है। ठीक है, यूजिंग गॉस सीडल मेथड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमारे पास 4x 8y z एंड 4t। पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट या हम कहें डायगोनल एलिमेंट जो है वो हाईएस्ट है, यानी तो ये है। ठीक है, ठीक है, यानी अगर देखो तो 1 + 1 + 2 इनके जो कोफिशिएंट से ज़्यादा है, इधर भी जो 5 में, तो इसको इन क्वेश्चन को हम इसी फॉर्म में सीधे यूज कर सकते हैं। ऊपर नीचे क्वेश्चन का ऑटो चेक करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन से अगर हम देखें x = क्या लिख सकता हूँ मैं, x = लिख सकता हूँ -5, ठीक है, -y -z -t/4। ठीक है, एंड सेकंड से लिख सकता हूँ मैं y = लिख सकता हूँ 23 -x -2z -3t/8। ठीक है, एंड z = लिख सकता हूँ मैं थर्ड इक्वेशन से, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो -9 तो होगा बट -5 है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9। ठीक है, एंड ये हो जाएगा +x + 2y/5। ठीक है, एंड t के लिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + x -2z/4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आते हैं हम गॉस सीडल मेथड पे। ठीक है, गॉस सीडल मेथड। ठीक है, तो ये मेथड क्या कहता है हमारे पास, देखो x इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन भी गिवन है ना, और नहीं, हाँ, x y z t = 0 0 0। ठीक है, x y z t इनिशियल कंडीशन 0 0 0 0 गिवन है। ठीक है, तो देखो x = सब कुछ 0, यानी कि -5/4, तो -5/4। ठीक है, स्टूडेंट्स इसमें अगर आप फॉर्मूला एक बार लिख के चलो तो अच्छा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x = -5। ठीक है, x1 निकाल रहे हैं हम, -5 -y0 -z0 -t0/4। ठीक है, तो ये जाएगा -5/4 = -1.25। ठीक है, अब y1 होगा तो देखो y1 23 -x0 ना होके ये होगा -x1। ठीक है, -x1 -2z0 -3t0। स्टूडेंट्स एक बार फॉर्मूला तो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे एग्जामिनर को दिख जाएगा कि कहाँ पे स्टूडेंट्स गॉस सीडल मेथड और गॉस जैकोब मेथड में डिफरेंस कर पाया या नहीं कर पाया। ठीक है, तो अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो 23 माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1.25/8। ठीक है, बाकी टर्म तो 0 0 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो 3.03125। ठीक है, एंड Z1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -9। ठीक है, प्लस x1 प्लस 2y1/5। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा -9 -1.25 प्लस 2 × 3.03। ठीक है, 3.03125। ठीक है, /8। ठीक है स्टूडेंट, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो स्टूडेंट्स आपको वेरीफाई करना है, हो सकता है मेरे सॉल्व करने में कहीं एरर भी हो जाए। ठीक है, बट मेथड जो है वो सेम रहेगा। ये आ जाएगा आपका -0.8375। ठीक है, इसके बाद T1 = हो जाएगा हमारे पास 4 + x1 -2z1/4। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 4 प्लस x1 यानी कि -1.25 -2 एंड z की वैल्यू, तो z हो जाएगी -0.8375, ठीक है, अपॉन 4, ठीक है स्टूडेंट्स। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1.10625, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद सेकंड इटरेशन, अब देखो, अब मैंने ये कर दिया ना, अब फर्स्ट इटरेशन हो गया, अब सेकंड इटरेशन तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो x2 इक्वल टू क्या होगा, x2 इक्वल टू होगा -5, ठीक है, सब कुछ बाकी y1 पे, मतलब वन इटरेशन की वैल्यू -y1 -z1 -t1 अपॉन 4, ठीक है। जब आप ऊपर जो निकाली गई वैल्यूज हैं उनको पुट करके सॉल्व करोगे, आपके पास आ जाएगा -2.075, ठीक है। सिमिलरली y2 निकालोगे तो y2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 23 माइनस x2, ठीक है, -2z1 -3t1 अपॉन 4, ठीक है। तो ये सॉरी 8, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, सॉल्व करके देखोगे तो ये आपके पास 2.928900625, ठीक है। इसके बाद Z2 भी इसी तरह से हमारे पास इटरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो Z2 के लिए क्या लगेगा, Z2 के लिए लगेगा हमारे पास -9 प्लस x2 प्लस 2y2 अपॉन 5, ठीक है। एंड इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1.04375, ठीक है। एंड सिमिलरली T2 निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूले में, इसी जैसे हमने पहले की थी 1.002967875, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली क्योंकि थर्ड इटरेशन तो पूछी गई है, तो थर्ड इटरेशन यूज करोगे तो x3 इक्वल टू आ जाएगा, अब मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, ठीक है। ये आप कैलकुलेट करना, हो सकता है मेरे में मिस्टेक हो तो आपका आंसर मेथड करेक्ट होना चाहिए स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, मेथड करेक्ट होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक तो होती है। 1.972125 आ जाएगा, ठीक है। एंड y3 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3.00625। इसमें देखो कैलकुलेशन मिस्टेक का एक आइडिया यहाँ से भी लगेगा कि जैसे यहाँ पे आया था हमारे पास x2 इक्वल 2.0725 और यहाँ पे आया है -1, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, बट अगर ज़्यादा ही ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए तो उस कंडीशन में वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर पहली दूसरी इटरेशन में चेंज हो सकता है, जो लास्ट की इटरेशन है वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। एंड Z3 आ जाएगा आपका Z3 इक्वल टू -0.99190 एंड T3 थर्ड इटरेशन में T की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.00295, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।